कई वैश्विक न्यूज़ चैनलों और अखबारों में जल्द ही सुर्खियां होंगी, क्वीन की वापसी। जी हां, बांग्लादेश में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है और इसके केंद्र में है शेख हसीना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, शेख हसीना के समर्थक पूरे देश में जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। बस हवा निकल गई। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में एक नेशनल वाइड बंद यानी बांग्लादेश बंद का ऐलान किया गया है, जो पहले से ही बेहद प्रभावी साबित हो रहा है। हालात तेजी से बदल रहे हैं और यहां तक कि ढाका यूनिवर्सिटी, जो कभी शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शनों का गढ़ थी, अब पूरी तरह बदल चुकी है। वहीं जो छात्र उनके खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, उन्हें अब आवामी लीग के समर्थकों द्वारा बाहर निकाला जा रहा है। ढाका यूनिवर्सिटी में एक तरह से क्लीन अप अभियान चल रहा है और वह भी बहुत तेजी से। दूसरी ओर मौजूदा सरकार और सेना के अधिकारी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ ये सब अचानक कैसे हो रहा है। अभी एक हफ्ते पहले तक उन्हें लग रहा था कि उन्होंने आवामी लीग को पूरी तरह खत्म कर दिया है। कहा जा रहा था कि शेख हसीना के जाने के बाद विपक्षी पार्टी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सत्ता में आ जाएगी। यह वही पार्टी है जो भारत विरोधी बयानबाजी करती रही है। लेकिन अब कहानी ने अलग मोड़ ले लिया है। बीएनपी की नेता खालिदा जिया, जो शेख हसीना की सबसे बड़ी विरोधी थीं, देश छोड़कर भाग चुकी हैं और बीएनपी अब लगभग खत्म होने की कगार पर है। आवामी लीग की इस अप्रत्याशित वापसी को किसी चमत्कार से कम नहीं कहा जा सकता। ऐसा लगता है कि पिछले कुछ महीनों से कोई अदृश्य ताकत शेख हसीना के समर्थकों को चुपचाप संगठित कर रही थी और अब जब वे एकजुट हो चुके हैं तो अपने नेता की सत्ता में वापसी के लिए मैदान तैयार कर रहे हैं। उनकी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। पहले पूरे देश में 2-3 दिनों तक बंद करवाना, जिससे बांग्लादेश पूरी तरह ठप हो जाए। फिर एक लंबा राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करना और जब यह आंदोलन अपने चरम पर होगा, तब शेख हसीना चुपचाप ढाका में प्रवेश करेंगी और सत्ता को पलट देंगी। शेख हसीना के पक्ष में एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि भले ही सेना का प्रमुख उनके खिलाफ हो, लेकिन सेना के 80% वरिष्ठ अधिकारी आज भी उन्हें समर्थन देते हैं। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि बांग्लादेश की सेना के अधिकांश शीर्ष अधिकारी भारत की एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी से प्रशिक्षित हैं। वे भारत से करीबी संबंध रखते हैं और स्वाभाविक रूप से शेख हसीना के प्रति झुकाव रखते हैं। यही कारण है कि बांग्लादेश में इतने बड़े विरोध प्रदर्शनों के बावजूद उन्हें दबाने की कोशिश नहीं की जा रही। सेना, जो आमतौर पर ऐसे आंदोलनों को कुचल देती, चुपचाप तमाशा देख रही है। ये संकेत साफ है, बांग्लादेश की राजनीति में बदलाव की बयार चल रही है। अब जनता को भी समझ आ रहा है कि शेख हसीना को हटाना एक बड़ी भूल थी। कुछ ही महीनों में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, देश की वैश्विक साख गिर गई और सरकारी खजाना लगभग खाली हो गया। अब बांग्लादेश का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। लोगों को महसूस हो रहा है कि इस स्थिति से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है अपनी क्वीन शेख हसीना को वापस लाना। इस बदलाव की झलक अब हर जगह दिखने लगी है। जहां एक महीने पहले तक आवामी लीग समर्थकों पर हमले हो रहे थे, अब वे अचानक बंद हो चुके हैं। उनके भीतर का डर खत्म हो रहा है और आत्मविश्वास लौट रहा है। ये बदलाव शेख हसीना के लिए जितना अच्छा है, मौजूदा प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के लिए उतना ही बुरा। यह आंदोलन अभी और तेज होगा और मैं आपको इस ऐतिहासिक राजनीतिक उठापटक की हर ताज़ा जानकारी देता रहूंगा। अगर आप इस बड़े बदलाव से जुड़े हर अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें।